मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से दोनों उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट आमने सामने हैं, तो वोटर किसके पास है ये तो सीटों से अभी तय हुआ। क्या उद्धव ठाकरे आगे सरवाइव कर पाएंगे? उनका क्या भविष्य नजर आता है? देखिए, एक कवि थे कानपुर में, उनका नाम था बालकृष्ण शर्मा नवीन। उनकी एक कविता है कि जिसके गट्टे में ताकत है उसकी है वसुंधरा, और देकर शीश आशीष मिले हैं यही विश्व की परंपरा। तो जिसके गट्टे में ताकत होगी, है ना, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो अब शिंदे और उद्धव ठाकरे, जिसके अंदर ज्यादा क्षमता होगी जनता के बीच जाने की, जनता के मुद्दों पर लड़ने की, जनता के लिए काम करने की, वही रुकेगा। विधानसभा चुनाव ने एक बात साबित कर दी, विधानसभा ने, लोकसभा ने भी, कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी वो एक तरह से बट गई लोकसभा में शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में, क्योंकि दोनों के सीटों का अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं था। और विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, यानी शिंदे ने अपने को वारिस साबित किया। लेकिन अभी भी उद्धव जी को राव इटाफ करना उचित नहीं है। एक राउंड बाकी है, अभी राउंड बाकी है अभी, क्योंकि शिंदे को जो सफलता मिली है वो बीजेपी के समर्थन से मिली है, बीजेपी के साथ रह के मिली है। तो शिंदे का अकेले कितनी ताकत है ये तभी आएगा मैदान जब वो बीजेपी से अलग होकर या बीजेपी के समानांतर अपना करके और फिर उद्धव से लड़े। आपको पावर हाउस तो बीजेपी है ना उनका, आपको देखना पड़ेगा आपका पार्टनर कौन है, क्योंकि पार्टनर के भरोसे वाली जीत नजर आ रही है। इनका पार्टनर कांग्रेस था, तो कांग्रेस और एनसीपी, तो उनका खुद ही पावर हाउस कमजोर हो गया। अगली पार्टी का नाम आपने खुद दे दिया, एनसीपी का क्या भविष्य नजर आ रहा है? शरद पवार कमजोर नजर आए हैं विजय त्रिवेदी जी पिछले चुनाव में, अगर आपने देखा हो, और उसके बाद जिस तरीके से चाचा भतीजे की जुगलबंदी रही, क्या एनसीपी वापस एक होने की दिशा में नजर आ रही है? क्या 29 तक कौन टिकेगा, कौन बचेगा? देखिए पवन जी, एक तो राजनीतिक दलों को एक चुनाव नतीजों से राइट ऑफ करना जो है ना, मैं बहुत राजनीतिक समझदारी नहीं मानता। चुनाव होते हैं, चुनाव एक वो है, बैरोमीटर है, थर्मामीटर है जरूर, लेकिन थर्मामीटर में एक दिन 104 होता है तो क्या बुखार उतरता नहीं है? उतर भी जाता है ना। अब आपने एक दिन थर्मामीटर में फीवर ले लिया, 104 है तो बोले अब तो यही रहेगा, नहीं गए। लेकिन सर सवाल यहाँ ये है कि अगर तीन थर्मामीटर में 3 रीडिंग आ रही है तो कौन सी रीडिंग सही है? मतलब एनसीपी कौन सी सही है, राइट ऑफ करना ठीक नहीं, कौन सी गलत? राइट ऑफ करना ठीक नहीं है। सब लोग अपने अपने वक्त में, कई बार होता है माहौल होता है, कई बार होता है कि इशू होते हैं, कई बार होता है लीडरशिप होती है, और कई बार होता है पार्टनर है। अब जैसे अभी शिंदे साहब के साथ और अजित पवार के साथ पार्टनर में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टनर के तौर पर है, तो वो एक बड़ी ताकत के तौर पर निकल कर आए हैं। हो सकता है कि जैसे अभी लोकसभा चुनाव में देखिए ना, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, लोकसभा चुनाव में तो एनडीए उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। अजित पवार अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए थे। हाँ, अजित पवार भी अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए, इसलिए चुनावों से नहीं, लेकिन सब लोग कितनी ताकत से लड़ रहे हैं। और अभी जब ये बीएमसी के और नगर निगम के चुनाव वहां पर होंगे, वो भी एक बड़ा इम्तिहान होने वाला है, जिसमें किस तरह से पार्टियां निकल कर आ रही है। लेकिन मुझे शिंदे सेना हो या उद्धव ठाकरे की सेना हो, उनको दोनों को खत्म होते हुए मैं कहीं नहीं देख रहा।